हेलो बच्चों, कैसे आप सब। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन एट होम। तो फिट एंड फाइन तो रहना ही है और साथ में हमारी प्रिपरेशन भी चलती रहे, इस बात का विशेष ध्यान देना है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं कुछ इम्पॉर्टेंट बातें आप सब से करने के लिए आया हूँ, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड है। प्यारे बच्चों, बोर्ड एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है और आपके पास ये 5 का मंथ बचा हुआ, जिसमें आप अच्छी प्रिपरेशन अगर करते हैं तो आई होप सो कि आप बहुत अच्छे नंबर से पास होंगे। और हिम्मत नहीं हारनी है, लगातार लगे रहना है और अपना 100% देना है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ। ओके, तो कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपसे डिस्कशन करना चाहता हूँ बिफोर अपियरिंग इन द बोर्ड एग्ज़ाम। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि हेल्थ health plays a major role in the board exam. हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्यारे बच्चों। आपको अपने हेल्थ का विशेष रूप से ध्यान देना है। आपको ये फैब का मंथ और जो मार्च अप्रैल, ये लगातार 3 महीने का जो टाइम पीरियड होगा, उसमें बहुत ख्याल रख के आपको अपने हेल्थ पर विशेष ध्यान देना है। बिल्कुल एक बैलेंस डाइट लेनी है और एक एनफ स्लीप लेनी है आपको, और समय से पढ़ना है। प्यारे बच्चों, आपको पता है कि बच्चों के दिमाग में ये बोर्ड एग्ज़ाम एक फोबिया बन जाता है जब ये नज़दीक आने लगता है। बट अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस तरह आप अपने स्कूल में टेस्ट वगैरह देते रहते हैं, तो ठीक उसी तरीके से आपको ये बोर्ड एग्ज़ाम देना है। ठीक है, तो जो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, मैंने डिस्कशन किया हेल्थ से रिलेटेड, उस पर आपको विशेष ध्यान देनी है। सेकंड पॉइंट क्या है कि एक प्रॉपर डेली रूटीन आपका सेट हो। आप अपनी पढ़ाई का जो रूटीन है सुबह से लेकर शाम तक, उसको आप पहले से ही प्री प्लान करके रखें कि आपको कितने समय किस टॉपिक पर देना है, कितने समय आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, और साथ ही साथ सारे सब्जेक्ट को कितने समय में आप कवर कर रहे हैं। इन सब की प्री प्लानिंग, एक ब्लूप्रिंट आपके पास होना चाहिए। प्यारे बच्चों, जो बोर्ड एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, हम मानते हैं कि किसी भी एग्ज़ाम में उतरने से पहले ये मान लिया जाता है कि हमने उसके सिलेबस को, उनसे रिलेटेड बुक्स को अच्छे से स्टडी कर लिया है। साथ ही साथ जो PYQ होता है, आई मीन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उसको भी अच्छे से हमने देख लिया है। एंड आफ्टर दैट वी अपीयर इन सच एग्ज़ाम्स। हम ऐसे एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं। तो आई होप ये सब आपने कर लिया है, आपने एक फाइनल टच दे लिया है। अब आपको बिल्कुल एग्ज़ाम में अपीयर होना है और अच्छे से परफॉर्मेंस देना है। तो आपका ये जो 2-3 महीने का, 2 महीने का, या कहिए 1 महीने 15 दिन का जो आपका टाइम ड्यूरेशन है, इसमें आपकी तैयारी कैसे हो, इस बात पर भी हमें फोकस करना है। तो सबसे पहले तो आप ये चेक करिए कि आपका जो टाइम टेबल CBSE ने डिसाइड किया है वो किस तरीके का है। आई मीन उसमें कितने दिन के गैप्स हैं, कितने दिन के बाद कौन सा पेपर है, ताकि आप उस समय को भी अच्छे से यूटिलाइज कर पाइए। और बिफोर द एग्ज़ाम तो आपके पास पर्याप्त समय है ही। आप हर सब्जेक्ट को एक प्रॉपर टाइम दीजिए, एक अब टाइम मैनेजमेंट कर लीजिए कि कितने घंटे आपको कौन से सब्जेक्ट्स पर देने हैं। जो आपके लेंदी सब्जेक्ट्स हैं, लाइक मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सारे बहुत थोड़े से लेंदी सब्जेक्ट्स हैं, तो इस पर आपको ज़्यादा वक्त देने की ज़रूरत है। रही बात इंग्लिश, हिंदी, फिज़िकल एजुकेशन और कंप्यूटर की, तो आप इसको अगर रेगुलर 1-1 घंटे आप देते हो तो आई होप कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो आप इस तरीके से टाइम टेबल अपना सेट करिए। हर दिन हर सब्जेक्ट को दीजिए, किसी सब्जेक्ट को किसी और दिन के लिए पोस्टपोन मत करिए।
रेगुलर सारे सब्जेक्ट पढ़िए, थोड़ा थोड़ा समय दीजिए और चीज़ों को रिवाइज करते चलिए। किसी एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम जिस चैप्टर को पढ़ें उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, उनके में दिए गए जो क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करें और सॉल्व करने के बाद उसे हम इवेल्युएट कराएं अपने एक्सपर्ट से, अपने टीचर्स से जो आपको पढ़ाते रहे होंगे, उनसे हम उसको इवेल्युएट कराएं ताकि आपको भी पता चल सके और आपके टीचर जिन्होंने आपको थ्रू आउट द ईयर पढ़ाया है उनको भी ये पता चल सके कि आप कितना अपडेट कर चुके हैं अपने आप को। इससे क्या होगा, हमारा एक अप्रोच बनेगा, एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ कहीं ना कहीं हमारी जो प्रिपरेशन है वो बहुत टू द पॉइंट जा रही है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट और मेजर रोल अदा करती हैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम में। प्यारे बच्चों, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपके, चाहे वो क्लास 10th में हो या क्लास 12th में हो, उन सारे सब्जेक्ट का अपना एक अलग रोल है। लाइक इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश एक थियोरेटिकल बेस्ड सब्जेक्ट है। इसमें आपको थियोरी लिखनी है टोटल, और जिसमें स्टोरीज़ हैं, शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, आपके पोइट्री सेक्शन के कुछ पोएम्स हैं, उनसे रिलेटेड आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं, उनका रिवीजन करना है, अनसीन पैसेज सॉल्व करने हैं। राइटिंग सेक्शन के कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिन्हें आपको एक फाइनल टच देना है। तो ये सारे प्रिपरेशन आप रेगुलर बेस पे 1-1 घंटे समय देकर कर सकते हैं। बाकी मैथमेटिक्स में या साइंस में जो कि लेंदी सब्जेक्ट्स हैं, उन सर ने आपको बताया होगा किस तरीके से उसकी प्रिपरेशन की जाए, उसमें क्या क्या चीज़ें हम करें, क्या क्या स्टेप फॉलो करें ताकि वो एक अलग तरीके से उसको परफेक्शन दिया जा सके। ये सारी चीज़ें आपको बखूबी पता है। एक बात और आप सबसे कहनी है कि ये जो समय आपके पास है, इस समय को भरपूर यूटिलाइज करिए। जहाँ तक संभव हो सके आप ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनी पढ़ाई को दीजिए और पढ़ने का एक लेंदी टाइम टेबल मत बनाइए। लेंदी टाइम टेबल होने से दिक्कत क्या होती है कि हम उसे कंटिन्यू फॉलो नहीं कर पाते। एक टाइम टेबल ऐसा रखिए ताकि वो कंटिन्यू आप उसको हैंडल कर पाइए, उस पर वर्क कर पाइए, ताकि एक अच्छा आउटपुट आपको मिले। लाइक अगर आप किसी सब्जेक्ट को उठाते हैं एंड यू डिसाइड दैट यू विल स्टडी दिस सब्जेक्ट फॉर 3 hours कंटिन्यूसली, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंटिन्यू द स्टडी फॉर 3 hours। सो अकॉर्डिंग टू मी, इफ़ आई एडवाइज यू, तो मैं यही आपसे कहूँगा कि आप अपने उस 3 घंटे के स्लॉट को 1-1 घंटे में कन्वर्ट करिए और अप्रॉक्सीमेटली आप लगभग 50 to 55 मिनट्स पढ़िए। और इतना पढ़ने के बाद आप 5-10 मिनट का रेस्ट ले लीजिए ताकि थोड़ा सा आप रिलैक्स महसूस कर सकें और थोड़ा कंफर्टेबल हो सकें। उस टाइम में जो आपके 5-10 मिनट आपके पास बचे हुए हैं, थोड़ा सा टहल लीजिए, घूम लीजिए, फैमिली के मेम्बर्स से बात कर लीजिए, थोड़ा कुछ भी जो भी आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। इस तरीके से 3 घंटे का जो टाइम स्लॉट होगा, दैट विल बी कवर्ड बाय यू वेरी इजली, अंडरस्टैंड। और फिर 3 घंटे के बाद आप आधे घंटे का रेस्ट लीजिए, 1 घंटे का रेस्ट लीजिए। इस तरीके से अगर आप पढ़ते हैं तो आई थिंक कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी होगी एंड यू विल नॉट फील बोरिंग एट दैट मोमेंट। आप बोर नहीं होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को हैंडल करिए और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि कभी कभी होता है कि हमें चीज़ें याद होती हैं और हम अच्छे से उसे लिखने में सक्षम भी होते हैं, बट जब बात आती है पैर और पेपर पर वर्क करने की तो हमसे वो चीज़ हो नहीं पाती है। तो थोड़ा सा आंसर प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आपकी स्पीड बनी रहे, आप अच्छे से कम समय में, एक लिमिटेड टाइम में अपने आंसर्स को अच्छे से लिख पाइए। ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस के दौरान आपकी बहुत अच्छी हो जाएंगी। ये सारी बातें हैं और कुछ और पॉइंट्स हैं। जैसे अगर मैं बात करूं इंग्लिश सब्जेक्ट की, तो मैंने क्लास में बच्चों को अच्छे से बताया है कि आपको कॉपी की सेटिंग कैसे करनी है, क्योंकि कॉपी का जो सेटिंग होता है वो भी एक मेजर रोल प्ले करता है। आप किस तरीके से मार्जिन बनाते हैं, मार्जिन का जो एरिया है, क्राइटेरिया है, वो कैसा है, आप हेडिंग किस तरीके से लिखते हैं, साथ ही साथ आप किस तरीके से लॉन्ग क्वेश्चंस अगर दिए हैं तो उसको किस तरह हैंडल करते हैं, किस तरह शॉर्ट क्वेश्चंस को हैंडल करते हैं,
कौन सा सेक्शन पहले करना है, कौन सा सेक्शन बाद में करना है, ये सारी चीज़ें मैंने क्लास में डिस्कशन किया हुआ है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। तो ये सारी चीज़ें अगर आप अच्छे से करते हैं तो आई थिंक कि आपके मार्क्स बहुत अच्छे होंगे, स्पेशली इन इंग्लिश सब्जेक्ट। ओके, तो बिल्कुल निराश नहीं होना, अच्छे से लगे रहना है, अच्छे से वर्क करना है और कंटिन्यू अपनी स्टडी को ही वक्त देना है। ये 1.5-2 महीने आपके एग्ज़ाम्स अच्छे हों, आप एक अच्छे मार्क्स से पास हों। हम सबकी यही शुभकामनाएं आप सबके लिए हैं। और बाकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी दिक्कतें हैं, जो भी डाउट्स हैं, आई मीन टू से, वो डाउट्स आप आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दिया करिए। और जब कब स्कूल आप आइए तो क्लास में भी उस डाउट्स को पूछ दिया करिए ताकि वो डाउट्स आपके क्लियर हो जाएं। सो दैट्स ऑल आई इन दिस वीडियो। आई थिंक सो you all are the best, you all are preparing the best, and I hope that you are going to make a difference. Thank you so much. Have a nice day.